हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो एनसीईआरटी का हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने 6.1 और 6.2 आपका कंप्लीट करवा दिया था। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, इन द गिवन फिगर क्यू पी एंड आर क्यू साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी, है ना, रेस्पेक्टिवली। और ये बराबर में 135 दिया, ये बराबर में 110 दिया। हमें निकालना है पी क्यू आर। पी क्यू क्या निकालना है? पी आर क्यू ना, ये वाला निकालना है आपको, ठीक है। और ये आपको कितना दिया? 110 दिया है। और ये कितना दिया? 135 दिया, 135, ठीक है। तो हमें आर करना है, ठीक है। पी आर क्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, एक बात बताना मेरे को। यहाँ से बनाना चालू करता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से बनाते हैं, देखो। यहाँ से ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कितना हो जाएगा सर? 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो ये वाला अंदर वाला जो है, ये वाला का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अंदर में देखो, ये वाला जो है पूरा 180 होगा। ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा। 135 है अंदर वाला, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा सर? बाहर वाला हो जाएगा 135। और एंगल मान लो, अच्छा इसको एंगल में एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको एक्स मान लिया, अंदर वाला को। ये एंगल को मैंने ये क्या मान लिया? ये एंगल को मैंने वाई मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई इक्वल्स टू 130, 180। अरे इन दोनों को ऊपर स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये एक्स है, बाहर वाला 135, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर। तो y बराबर में कितना आ गया सर? y बराबर में आ गया 180 माइनस में 135, दैट इज, अगर मैं इसको 5 दे दूं 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा सर? 45 है ना, क्योंकि 40 हो गया। 40 में 40 ये 45 माइनस कर लेना 180 में से 135 को, ठीक है। तो ये कितना बचा? 45 बचा। तो ये आपके पास कितना आ गया? यहाँ y नहीं, यहाँ पे x था ना, इसको x करो, इसको x करो। यहाँ पे हमने x माना था और ये वाला x माना था। तो ये कितना निकल के आ गया सर? ये निकल के आ गया 45। तो यहाँ पे भी आप देखो ये कितना निकलेगा। ये आपका निकल जाएगा सर, देखो ये क्या क्या निकलेगा आपका। ये क्या निकलेगा सर? 110 प्लस में y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इसमें भी वही लिखना, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर में 180 माइनस में 110, ठीक है। तो 180 में से 1 कितना हो जाएगा? ये 70। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 70, ठीक है। y का वैल्यू आ गया आपका सर 70। ये कितना आ गया सर? 70। तो एक बात बताना, आपको तो निकालना सर ये है। सर ये क्यों निकाल रहे हैं आप दोनों? देखो तभी तो निकलेगा। अब क्यों निकलेगा, क्यों निकाले, आपको पता चलेगा। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताना, तीनों एंगल का सम क्या होता है? एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। देखो, तो ये क्या हो जाएगा सर? मैं ऐसे कर सकता हूँ, बताना। एक्स प्लस में वाई प्लस में, है ना। और क्या हो जाएगा? पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे, एंगल सम ऑफ एंगल ऑल ट्रायंगल का जो होता है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई मैंने निकाला था, तो एक्स कितना था सर? ये था सर 45। वाई कितना था सर? वाई था सर 70, तो 70 लिख दो। प्लस में एंगल ये वाला निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? पी आर क्यू बराबर में कितना हो गया? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके हम क्या सीधा वहां क्या करते हैं? भेज देते हैं। प्लस से तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हटा दो यहाँ से, ठीक है। 45 और 70 110, 110 में अगर 5 जोड़ो 115, तो यहाँ पे 115, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कैरी 1 देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा है। फिर से इसको एक काम करो, 120 सोच लो। अगर 120 सोचेंगे तो 180 में से जाएगा तो कितना? 60 होगा। लेकिन ये तो 5 कम है, तो यहाँ पे 5 बढ़ा दो, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर क्यू, तो पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करने बोला गया था, जो कि वो कितना होगा सर? 65, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसीलिए ये दो एंगल को हमको निकालना पड़ा, नहीं तो फिर कैसे बनाते? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? x बराबर में यहाँ पे दिया गया है आपको 62, ठीक है। ये दिख रहा है आपको x बराबर में 62, है ना। आपको देखो ये x बराबर में 62 दिया गया है, ठीक है। और ये बराबर में आपको दिया गया 54। और ओ वाई और ओ जेड को ना बाइसेक्ट कर रहा है। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बाइसेक्ट का मतलब हमेशा याद रखना ना, मान लो कोई एंगल है, जैसे हम यहाँ पे तुम्हें समझाते हैं।
देखो यहाँ साइड पे बताते हैं पहले तुमको। देखो, मान लो कोई भी एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है ना, इक्वली ब्रेक करना, मतलब ऊपर भी 30 बनेगा और ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये भी आपको 30 ही बनेगा। पूरा एंगल 60 का था, है ना, बाहर लिखते हैं 60 तो तुमको ज्यादा अच्छा से मतलब समझ में आएगा। देखो, है ना, पूरा 60 का था। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल जो था ये पूरा सर 60 का था, है ना, पूरा एंगल जो था सर वो आपका 60 का था। तो ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा सर, 30 बनेगा, और नीचे वाला एंगल कितना बनेगा, 30। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल में बांटना, ठीक है ना, इक्वल में ब्रेक करना, ठीक है, ये समझ जाओ। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 54 है, और ये लाइन जो है ना, ये जो है आपका रेड वाला लाइन, देखो ध्यान से, ये वाला लाइन और ये जो है ना ओजेड, ये बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या है कि मतलब 54 है ना, तो ऊपर भी नीचे, मतलब 54 का आधा कितना होगा सर, टू टू जो 27 ऊपर होगा, नीचे भी 27 होगा। हम्म। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो, है ना, आपको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे क्या निकालने बोला है आपको, पहले पहले निकालने बोला ओ जेड, ओ जेड वाई, ये निकालने बोला है ओ, फिर निकालने बोला वाई ओ जेड। अच्छा, अच्छा एक बात बताना, ठीक है, देखो अब वो सुनो, बाइसेक्ट का मतलब तुमको समझ में आ गया। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है सर, एक 62 दिया है, एक ये दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल कितना होगा सर, ये वाला। तो तीनों एंगल का सम तभी आप बताए थे कि 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ लिख दो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जेड वाई बराबर में 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके सीधा मैं इक्वल टू को उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो एंगल क्या बचेगा सर, एक्स जेड वाई बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर, माइनस, है ना, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू को उधर डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6, 4 और 2 6, 5 और 6 11, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, इसको 4 दे दो, इसको मतलब मान लो 116, 16 की जगह 120 मान लो, 120 से अगर मैं 180 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 आएगा तो, और 4 तो मैंने ये किया तो 64 हो जाएगा, ठीक है। एक्स जेड वाई, तो ये मेरा कितना आ गया सर, एक्स जेड वाई, ये सर मेरा आ गया 64। अच्छा, ये जो लाइन है, ये दोनों रेड वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या था, एंगल बाइसेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको दो निकालने बोला है, ओ जेड और एक ओ जेड और वाई। तो ओ जेड वाई देखो कैसे निकलेगा, ओ जेड, ओ जेड वाई, है ना, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या हो जाएगा सर, ओ जेड वाई हो जाएगा सर 64/2। वाई टू हो जाएगा सर यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट बोलेंगे, क्या लिखेंगे, ओजेड, ओजेड इज ए एंगल बाइसेक्ट, ऐसा लिख दो, ठीक है, ओजेड इज ए एंगल बाइसेक्ट, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट करने से आधा आधा मारता है। ओजेड, ओजेड इज एंगल बाइसेक्ट, है ना, है ना, ओजेड क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 होगा। मैंने बाता था ना 60 था तो 30 30 में आ गया था। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सर ये वाला एंगल, ब्लैक से करते हैं, ठीक है, देखो ये वाला, बस इतना, इतना मेरे पास क्या क्या आया सर, 32, कितना आया, 32, ठीक है, 32 आया। आपको निकालने क्या बोला है, एक तो निकल गया मेरे पास में, क्या निकला सर, ओ जेड वाई, ये वाला मैंने निकाल लिया। अब निकालना क्या है, वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। अच्छा, ये एंगल निकालना है तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल अगर मेरे को पता चल जाएगा तो 180 से माइनस कर देंगे, जैसे बड़े वाले में से हम लोगों ने ये निकाला, तो ये 54 है, तो ये कितना होगा सर, इसको भी आधा कर देंगे क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्ट है। तो 54 का यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 54 का ये आधा हो जाएगा 20, क्योंकि 2 टू द 4 और 2 7, तो ये कितना हो जाएगा सर, 27 डिग्री। तो ये आपको दिया 27, ये आपको दिया 32, और ये नहीं निकल जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम जो होता है सर वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सर, यहाँ पे लिखेंगे ये कि एंगल 27, ठीक है, 27 प्लस 32 प्लस में क्या हो जाएगा, वाई ओ जेड जो हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके सीधा मैं माइनस कर रहा हूँ, वाई ओ जेड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे 7 और 2 9, है ना, और यहाँ पे 3 और 2 5,
अच्छा, अगर मान लो इसको फिर से अभी मैं 69 59 से ऐड नहीं 60 करता हूँ, अगर 60 करूंगा 180 में से 60 अगर माइनस हो तो 120, 120 में 1 एक बढ़ा दो 121। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो आपको निकालने बोला था, एक निकालने बोला था वाई ओ जेड और एक निकालने बोला था ओ जेड वाई। ठीक है, ओ जेड वाई 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ एंगल बाई सेट का मतलब इक्वल में बांटता, अगर मान लो 40 है तो 20 20 में बांटेगा, आधा कर देता है, मतलब ये समझ जाओ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 3 नंबर क्वेश्चन आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको दिया गया है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डीई का, मतलब ये लाइन जो है ये लाइन से पैरेलल है। ठीक है, अब ये आपको दिया गया है 35, ये दिख रहा है आपको, ये 53 दिया है ये एंगल। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला, डी सी ई। तो ये रहा सर डी, फिर ये रहा सी और ये रहा ई, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताना मेरे को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कैसे आप बनेगा, देखो देखो ये देखो जेड बन रहा है, देखो देखो मैं रेड से ये कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो जो ये एंगल है 35, ये भी कितना होगा, 35 ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 35। क्यों 35 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, देखो मैंने इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बताया है, जेड कैसे बन रहा है, एफ कैसे बन रहा है। सर जेड एफ हम वो याद करने का तरीका बताएं बच्चों लोगों को, अगर कोई नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन से देखते हुए आना, पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना आया सर, ये आपके पास आ गया 35 डिग्री। अगर देखो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो, हाँ सर ट्रायंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल ट्रायंगल का सम, अगर दो एंगल दिया हुआ है तीसरा को माइनस कर देंगे, मतलब दो एंगल को सम करके अगर मैं माइनस कर दूं, तीसरा एंगल नहीं आ जाएगा, तो बस वही तो निकालना है हम लोग को, डी है ना, डी सी ई तो निकालना है, तो बस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 53 प्लस में 35 प्लस में डी सी ई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके सीधा मैं माइनस करता हूँ और डी सी ई आ जाएगा, डी सी ई। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में कितना हो गया 5 और 3 8, और यहाँ पे कितना हो गया सर फिर से 8। तो इसको अब माइनस करने के लिए इसको मान लो 90 है, 90 है तो फिर 90 में से 180 जाएगा तो 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 92। तो डी सी ई कितना हो जाएगा 92। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 भी है, लेकिन मैं क्वेश्चन 1 2 3 करके मतलब 3 3 क्वेश्चन करके मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना खास नहीं है ना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता तो मैं पूरा ही चैप्टर एक साथ में डालता। ठीक है, छोड़ो वो बात की बात है। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, ठीक है, और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। और ठीक है, फिर मिलते हैं, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा देखो वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है फिर मिलता हूँ मैं, है ना।